नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और तो चलते हैं हम लोग आगे। हम लोगों ने पिछले सेशन में अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब आइए कुछ अलंकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। इनसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ना होगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। वैसा अलंकार जहां पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे या निर्जीव को सजीव मान लिया जाए तो उसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं इसको। वैसा अलंकार जहां पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे या निर्जीव को सजीव मान लिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे मानवीयकरण अलंकार। उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं कि जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। तो दोस्तों इसमें बादल और धरती दोनों को सजीव से तुलना किया गया है। तो यह हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, विरोधाभास अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है कि विरोधाभास मतलब विरोध करेगा। वैसा अलंकार जहां पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाया जाए, वैसा अलंकार जहां पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाया जाए वह विरोधाभास अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं इसको। जे जे नीचे है चले, ते ते ऊंचे होए। इसमें कह रहा कि जो जो नीचे चलता है त्यों त्यों ऊपर होने की बात करता है। तो मतलब जा रहा है नीचे लेकिन बात ऊंचा ऊपर की कर रहा है, तो विरोधाभास, ये एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो ये हो गया विरोधाभास अलंकार। तीसरा देखते हैं विभावना अलंकार। वैसा अलंकार जहां बिना कारण के ही कार्य हो, वैसा अलंकार जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वह विभावना अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता कि बिनु पग चले मतलब बिना पैर के चलेगा लोग, और बिना सुने बिनु काना बिना कान के सुनेगा, कर बिनु कर्म करे और विधि नाना का बिना हाथ के बहुत सारा प्रकार का काम भी करता है। तो ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। संदेह अलंकार। वैसा अलंकार जहां किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का संदेह हो जाए। वस्तु कोई और रहेगा लेकिन उस वस्तु के बारे में अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे तो कोई और वस्तु समझ लेंगे उसको, तो उससे ही हम लोग क्या कह देंगे, संदेह अलंकार कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देते हैं। वैसा अलंकार जहां किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का संदेह हो जाए वह संदेह अलंकार कहलाता है। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। दोस्तों जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय दुशासन सारी खींचते जा रहा था और सारी खत्म ही नहीं हो रहा था। तो दुशासन को यह संदेह हो गया था कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। तो यह हो गया संदेह अलंकार का उदाहरण। दूसरा देखते हैं हम लोग मिलित अलंकार। वैसा अलंकार जहां पर दो वस्तुओं का आपस में अच्छी तरह से मिलना होता है। कोई दो वस्तु होता है जो आपस में अच्छी तरह से मिल जाता है
और किसी कारणवश उसमें भिन्नता ना हो, और किसी कारण से हम लोग उसमें विभेद नहीं कर पाते, दोनों सेम हो जाता है, तो उसे हम लोग मिलित अलंकार कहते हैं। तो इसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वरण वास सुकुमारता सब विधि रही समाय, पाखुर लगी गुलाब की गाला न जानी जाए। दोस्तों इसमें कहा गया कि नायिका और गुलाब की पंखुड़ी में इस तरह से समानता हो गया कि दोनों में विभिन्नता लाना मुश्किल है, मतलब दोनों को अलग करना मुश्किल है, दोनों एक जैसे ही लगने लगते हैं। तो दोस्तों अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम लोग मिलेंगे अगले किसी सेशन में, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोगों को पता चले कि कितना इंकरेज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। तो इससे होता है हम लोगों का मनोबल भी आगे बढ़ता है और हम लोग अच्छा कंटेंट दे पाते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब हम लोग इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, अब मिलते हैं। थैंक यू।